2.5 महीने से जारी ग्लोबल टेंशन का असर अब सीधे भारत की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। भारत की होलसेल इन्फ्लेशन यानी कि WPI महंगाई दर 42 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है और सबसे बड़ा झटका आया है फ्यूल प्राइसेस में। अप्रैल में WPI इन्फ्लेशन सीधे 3.88% से बढ़कर 8.30 पर पहुंच गई। तो अब सवाल यह है कि आखिर अचानक महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई और इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। गुरुवार को जारी हुए थोक महंगाई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों ने चिंता को और बढ़ा दिया है। अप्रैल 2026 में WPI इन्फ्लेशन 42 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा फ्यूल और पावर कैटेगरी में भारी उछाल, यानी कि वेस्ट एशिया टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी और सप्लाई डिसरप्शंस का असर अब इंडिया की डोमेस्टिक कॉस्ट पर साफ दिखने लगा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि WPI आखिर है क्या, जिसका बार बार इतना जिक्र आ रहा है। दरअसल WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स उस इन्फ्लेशन से मापा जाता है जो होलसेल लेवल पर गुड्स की कीमतों में बदलाव से जुड़ी होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसमैन को सामान खरीदने में कितनी महंगाई झेलनी पड़ रही है। अब अगर अप्रैल के नंबर्स देखें तो WPI इन्फ्लेशन 3.88 से बढ़कर सीधा 8.30 तक पहुंच गया था, यानी कि सिर्फ एक महीने में महंगाई में बड़ा जंप देखने को मिला। और इस पूरी तेजी का सबसे बड़ा कारण रहा फ्यूल और पावर कैटेगरी। इस कैटेगरी की इन्फ्लेशन रेट मार्च में सिर्फ 1.05 थी, लेकिन अप्रैल में ये उछलकर 24.71% तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इसका सीधा कनेक्शन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस से भी है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ी, ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन का डर बढ़ा और ब्रेंट क्रूड कई बार $120 पर बैरल के करीब पहुंच गया। क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसीलिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर सीधे डोमेस्टिक फ्यूल कॉस्ट पर पड़ता है। अब बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन की। फूड इन्फ्लेशन भी बढ़कर 2.31% तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने 1.85 पर थी। हालांकि यहां बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ती फूड प्राइसेस आम कंज्यूमर्स का मंथली बजट प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा सकती है। इसके अलावा प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कि रॉ मटेरियल्स की इन्फ्लेशन रेट भी 6.36 से बढ़कर 9.17 तक पहुंच गई, यानी कि इंडस्ट्रीज को कच्चा माल महंगा मिल रहा है और इसका असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी साफ दिखाई दिया। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन 3.39 से बढ़कर 4.42% हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का WPI में सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यानी कि 64% से ज्यादा हिस्सा होता है। अप्रैल में 22 से 21 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स में प्राइसेस बढ़ी। वहीं सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और फूड प्रोडक्ट्स के साथ ही मशीनरी इक्विपमेंट्स कैटेगरी में, यानी कि कॉस्ट प्रेशर अब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में फैलता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल कि इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। अगर होलसेल इन्फ्लेशन लंबे समय तक ऊंची रहती है तो कंपनीज इवेंचुअली बढ़ी हुई लागत कंज्यूमर्स पर पास करती हैं, यानी कि आने वाले महीने में FMCG प्रोडक्ट्स, ऑटो सेक्टर, सीमेंट, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली यूज आइटम्स भी महंगे हो सकते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यह है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और फ्यूल प्राइसेस की तेजी अब धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन प्रेशर को और बढ़ा रही है। अभी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे बने रहे तो होलसेल इन्फ्लेशन का असर रिटेल इन्फ्लेशन पर भी साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए WPI इन्फ्लेशन का 42 महीने के हाई पर पहुंचना एक क्लियर वार्निंग साइन माना जा रहा है, क्योंकि जब फ्यूल, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक साथ बढ़ती है तो उसका असर आखिरकार आम आदमी की जेब तक जरूर पहुंचता है।